इस प्रकार के सभी लोगों ने अपने अपने योग्य सामग्री को दिया और भिक्षा मांगने के लिए वामन भगवान निकले। जैसे वामन भगवान भिक्षा मांगे, मांग कर ले आकर देवगुरु बृहस्पति को दिया। बृहस्पति ने कहा, देखो आप साधारण नहीं हैं, इसलिए हमें ऐसा कोई भिक्षा दीजिए जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। वामन भगवान ने कहा, गुरुदेव आपको कौन सा भिक्षा चाहिए, क्या चाहिए आपको? देवगुरु बृहस्पति ने कहा, ऐसा कोई भिक्षा दीजिए जिससे हम देवताओं का जो दुख है वो समाप्त हो जाए। कैसे समाप्त होगा? तो उन्होंने कहा कि दैत्यों का जो राजा है बलि, वह 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिया, 100वां यज्ञ कर रहा है। ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसे देवताओं का इंद्र होने से कोई बचा नहीं सकता। जब वह अभी तो राजा है तो इतना दंड दे रहा है, जब देवताओं का वो मालिक हो जाएगा, इंद्र बन जाएगा, तब कितना दंड देगा। वामन भगवान ने कहा, आप चाहते क्या हैं? देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि दैत्यों का जो राजा बलि है वह यज्ञ कर रहा है, उस यज्ञ को आप पूर्ण ना होने दें। आप जाकर के उससे 3 पग भूमि मांग लीजिए। जब यह बात कहा तो वामन भगवान तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि मैं अवश्य इस भिक्षा को दूंगा। वह सीधे दैत्यराज बलि जो यज्ञ कर रहा था वहां जाने लगे। दैत्यराज बलि के यज्ञ के तरफ जाने लगे। वामन भगवान का वह तेज देख करके दैत्यराज बलि को ऐसा लग रहा था मानो कोई सूर्य नारायण उतर करके मेरे यज्ञ में आ रहे हैं। दैत्यराज बलि के जो सेवक थे दौड़ करके जा करके बोले कि कोई एक दिव्य पुरुष आया है जो आपसे मिलना चाहता है। दौड़ करके दैत्यराज बलि दरवाजे पर आया, वामन भगवान को देखा, चरणों में प्रणाम किया। चरणों में प्रणाम करने के बाद अपने महल के अंदर ले गया और ले जाकर के उनके चरणों को धोया। देखिए, जब भी संत ब्राह्मण आपके घर पे आए तो उनके चरणों को धोना चाहिए, क्योंकि संत ब्राह्मणों के चरणों में बहुत पुण्य होता है। अगर पुण्य पाना है तो चरणों को धोना पड़ेगा। दैत्यराज बलि तो पुण्य कमाने के लिए यज्ञ कर रहा है। कहा कि इस शुभ अवसर में, और वो भी तेजस्वी ब्राह्मण, उसने वामन भगवान के चरणों को धोया, उस चरणोदक को पूरे अपने राज्य में छुड़वाया, उस चरणोदक को चरणामृत लिया। लेने के बाद उनके नीचे बैठ गया, स्वयं आसन पर बैठाया और कहा कि मेरे यहाँ आपके आने का कारण क्या है, आप क्यों आए हैं? वामन भगवान कुछ नहीं बोले। दैत्यराज बलि ने सोचा कि यह लग रहा है कुछ बोलने वाले नहीं है तो मैं ही बोल दूं। दैत्यराज बलि ने कहा, आपको सूखा अन्न चाहिए कि वस्त्र चाहिए कि स्वर्ण चाहिए, क्या चाहिए आपको? अभी भी वामन भगवान कुछ नहीं बोले। दैत्यराज बलि ने सोचा कि यह संकोच बस कह नहीं रहे हैं, हो ना हो कहीं विवाह करना चाहते हो। तो दैत्यराज बलि ने कहा, महाराज आप विवाह करना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो हाइट है बहुत छोटी है, लंबाई छोटी है, आपके योग्य मेरे राज्य में कोई कन्या नहीं है, लेकिन मैं कुछ प्रयास करूंगा कि आपका विवाह हो जाए।
अब वामन भगवान जो नहीं बोल रहे थे अब बोले, दैत्यराज बलि, अच्छा ये बताओ, तुम विवाह की बात कर रहे हो, अगर मैं विवाह करूंगा तो 1 से 2 हो जाऊंगा। दैत्यराज बलि ने कहा हाँ ठीक बात आपने कहा। तो वामन भगवान ने कहा तो मेरा खर्च नहीं बढ़ जाएगा? दैत्यराज बलि ने कहा कि उसका खर्च मैं ही दे दूंगा, आप विवाह कर लो। वामन भगवान ने कहा मैंने जब से सुना है कि लोग विवाह करके रोते हैं तब से मैं विवाह करना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, अरे जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा। मैंने सुना है कि जब से शादी हो जाती तो उस व्यक्ति का जीवन तो केवल रोना ही रोना होता है। दैत्यराज बलि ने कहा जिनके पास धन नहीं होता है वो रोते हैं, आपको मैं इतना धन दूंगा कि आपको रोना नहीं पड़ेगा। वामन भगवान ने कहा ये बताओ बलि, मैं विवाह करूंगा, तुम धन दे दोगे तो हम 2 से 3 भी हो जाएंगे, 3 से 4 होंगे, 4 से 5 होंगे, तो इनके रहने के लिए मकान तो चाहिए ना। दैत्यराज बलि ने कहा मैं आपके जितने परिवार होंगे सबको 1-1 मकान बनवा कर दे दूंगा, विवाह कर लीजिए। वामन भगवान ने कहा नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता, अगर इतने लोग आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई तो मरेगा, और जो मरेगा तो रोना पड़ेगा, उसके लिए क्या होगा? वामन भगवान ने ये पूछा तो दैत्यराज बलि ने कह दिया रोना तो आपको ही पड़ेगा। आजकल के लोग होते तो कहते रोने के लिए भाड़े पे मंगवा देंगे। दैत्यराज बलि ने कहा जब लोग मरेंगे तो मोह माया में रोना तो आपको ही पड़ेगा। वामन भगवान ने कहा जब विवाह करके रोना ही है तो मैं विवाह ही नहीं करूंगा, इसलिए मैंने सुना भी है और मैं करना भी नहीं चाहता। अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। दैत्यराज बलि ने हंसकर बोला अरे ब्राह्मण देव, जितनी आपकी हाइट है उतनी आपकी छोटी बुद्धि है, क्योंकि आप मांग रहे हैं 3 पग भूमि, इस 3 पग भूमि में तो किचन भी नहीं बनेगा, और वो भी अपने पैर से। अरे मेरा ये यहां से आप जहां तक देख रहे हैं सब मेरा ही है, क्योंकि मैं त्रिलोकी राजा हूं। आप जहां तक देख पाओ वहां तक ले लो, 3 पग भूमि में क्या बनेगा? कुछ नहीं। वामन भगवान ने कहा देखो मैं संतोषी ब्राह्मण हूं और मुझे 3 ही पग भूमि चाहिए, अगर देना है तो दे दो, नहीं तो मैं किसी और के घर जाकर मांग लूंगा। क्योंकि ब्राह्मण तो अगर असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है तो उसका पतन हो जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया असंतुष्टा द्विजानष्टा संतुष्टा च मही धृता सलज्जा गणिका नष्टा निर्जलाश्च कुलंगना। जो ब्राह्मण असंतुष्ट है वह समाप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को हमेशा संतुष्ट होना चाहिए। संतोषी जो राजा होता है उससे संतोष नहीं होना चाहिए। अगर राजा को संतोष हो जाए तो फिर वह प्रजा की सेवा नहीं कर सकता, और जो गणिका है वह लज्जा करने लगे तो भी नष्ट हो जाती। इस प्रकार से वामन भगवान ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो, नहीं तो मैं किसी और के यहां मांग लूंगा। और जानते हैं आपके दरवाजे पर कोई कुछ मांगने आए तो प्रयास करना चाहिए कि उसे देना चाहिए।
अगर आप नहीं देंगे तो आपके पुण्य नष्ट होंगे। दैत्यराज बलि ने कहा कि ब्राह्मण देव आप आए हैं तो मैं दूंगा, लेकिन आप जहां से चाहते हैं वहां से नाप लीजिए। वामन भगवान ने कहा देखो भैया, हम बिना रजिस्ट्री के यह 3 पग भूमि भी नहीं लूंगा, क्योंकि देखिए दान करने की भी विधि है। दान भी करना चाहिए तो संकल्प करके करना चाहिए, सुयोग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। भैया आप संकल्प करके दोगे तभी मैं लेकर जाऊंगा। अब संकल्प की जब बात आई, उसी समय राजा बलि के जो गुरु जी थे शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी आकर के कहे, हे दैत्यराज बलि, देखो इन्हें तुम नहीं पहचान पा रहे हो, ये साक्षात नारायण हैं, तुम्हें 3 पग में ही छल देंगे, इसलिए अब झूठ बोल दो कि नहीं देंगे। जैसे कहा कि झूठ बोल दो, तो दैत्यराज बलि ने कहा गुरुजी मैंने कभी झूठ नहीं बोला और मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने सुना है कि नारायण को जो चीज पसंद आ जाए उसे प्रेम से दे दो, नहीं तो जबरदस्ती ले लेते। इनको पसंद आ गया है और मैंने कह भी दिया है, तो इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। शुक्राचार्य जी ने कहा देखो भैया, तुम झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां झूठ बोला जा सकता है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि इन स्थानों पर झूठ बोला जा सकता है। दैत्यराज बलि ने पूछा कौन कौन स्थान हैं? तो शुक्राचार्य जी ने कहा स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया नानृतं स्यात् जुगुप्सितम्। शुक्राचार्य जी ने कहा दैत्यराज बलि, कुछ ऐसे स्थान हैं जहां झूठ बोला जाए वह झूठ झूठ नहीं होता। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, स्त्री से बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अब झूठ ही बोलना है, पहले समझ लीजिए क्यों झूठ बोलना है। स्त्री से बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। जैसे आपने 10,000 रुपया मंथली कमा रहे हैं और पूरी बात आप बता दिए कि 10,000 मुझे मिलता है, तो ये तो 5,000 की मेकअप का सामान खरीद लेंगी और 5,000 में आपको गृहस्थी चलाने में दिक्कत होगी। इसलिए अगर इनसे कह दें कि हम 5,000 पाते हैं, तो 5,000 में गृहस्थी भी चला लेगी और मेकअप की दुकान भी खरीद लेंगी। इसलिए स्त्री से बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि केवल झूठ ही बोलना है। कुछ जगहों पर नर्म विवाहे च, किसी के विवाह में बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। कैसे? कुछ झूठ, ऐसा नहीं कि केवल झूठ ही बोलना है। जैसे एक गांव में एक लड़की थी जो पैर से लंगड़ी थी, तो पैर से लंगड़ी थी इसलिए उसका विवाह नहीं होता था। और एक गांव में एक लड़का था जो आंख से अंधा था, एक आंख से, इसलिए उसका भी विवाह नहीं हो रहा था। गांव के जो पुरोहित थे एक दिन उस लड़की के पिता के यहाँ पहुंचे, पिता से मिले और मिल करके कहे कि आपकी बिटिया बड़ी हो गई है, आप इसे विवाह नहीं करना चाहते? उसके पिता ने कहा कि विवाह तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन इसके अंदर एक कमी है। इसके एक जो पैर है विकलांग है, इसलिए इसका विवाह नहीं होता। वह ब्राह्मण ने कहा कि अगर मैं विवाह बताऊं तो आप करेंगे?
उस व्यक्ति ने कहा हाँ करेंगे, लेकिन ये तो बताइए कि लड़का कैसा है। पंडित जी ने कहा लड़का तो एक दृष्टि से सबको देखता है। आहा, एक दृष्टि से देखता है, सामान्य दृष्टि से देखता है। पंडित जी ने कहा, तो उस लड़की के पिता ने कहा लड़का तो बहुत सुंदर है, सबको सामान्य दृष्टि से देखता है, ठीक है मैं विवाह करूंगा। पंडित जी वहां से आए लड़के के यहाँ, लड़के के पिता से मिले और कहे कि आपका बेटा बड़ा हो गया है, आप विवाह नहीं करना चाहते। तो लड़के के पिता ने कहा कि विवाह तो करना चाहते, लेकिन इसकी जो दृष्टि है एक खराब हो गई है, समाप्त है, एक आंख से देखता है, इसलिए इसका विवाह नहीं होता। अगर आप कोई अच्छी लड़की बताएं तो मैं विवाह कर लूंगा। पंडित जी ने कहा मैंने तो एक लड़की देखा है, बहुत सुंदर है, अच्छी है। लड़के के पिता ने पूछा उसका चाल चलन कैसा है। तो पंडित जी ने कहा कि वो तो एक चाल से चलती है। आहा, एक चाल से चलती है, कितनी सुंदर लड़की, चलिए मैं विवाह करूंगा। अब विवाह तो होने के लिए सुनिश्चित हो गया और लड़का बारात लेकर के आया। और ऐसे बारात में जैसे परीक्षण के समय में लड़की की मां पहुंची लड़के के परीक्षण करने के लिए, परछावन जिसको बोलते हैं, तो जैसे देखा कि एक आंख से काना है, महाराज पंडित जी को बुलाया, आपने तो गलत कर दिया, लड़का तो काना है, आप इससे मेरे बिटिया का विवाह कराना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था लड़का सबको एक दृष्टि से देखता है, जब इसका दूसरा है नहीं तो एक ही से तो देखेगा। तो अब इस शुभ अवसर में मना करना ठीक नहीं है, आप विवाह कर लो, आपके भी तो लड़की में कमी है। किसी प्रकार लड़की की मां तो मान गई। समय निकला, अब लड़का विवाह मंडप में पहुंचा। पंडित जी ने कहा कि लड़की को बुलाया जाए। अब लड़की जो एक चाल से चलती आई, लड़का देखा, अरे पंडित जी आपने क्या कर दिया, आपने मुझसे झूठ बोला। पंडित जी ने कहा मैंने तो पहले बताया था कि जो लड़की जो है एक चाल से चलती है, इसका चाल चलन ठीक है, तो जब दूसरा है नहीं तो चलेगी कैसे, तो इसीलिए एक चाल से चल रही है। अब इस शुभ अवसर में मना करना ठीक नहीं है, विवाह कर लो। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। कहने का मतलब थोड़ा बहुत बोला गया विवाह में झूठ झूठ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अब खाली झूठ ही बोलना है, इतना देंगे, 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, इतने सोने देंगे, अब विवाह के दिन ठन ठन गोपाला, कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। तो विवाह में बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। वृत्त्यर्थे जहां आपकी रोजी रोटी जाने वाली हो, उस समय बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। प्राण संकटे, अगर प्राण संकट में हो, मान लीजिए किसी की बलि चढ़ानी हो और आपके कहने से वो बलि से बच जाए, तो उस समय झूठ अगर बोल दिया जाए तो वह झूठ झूठ नहीं होता। और गो ब्राह्मण अर्थ हिंसायाम, ब्राह्मण और गौ की अगर मान लीजिए हत्या होने वाली है, कोई शिकारी गौ को पीछा कर रहा है, आपके सामने गौ भाग करके जा रही है, उस समय अगर आप उस शिकारी से कह दें कि यहाँ आई नहीं थी, वो तो इधर भाग के दूसरे तरफ बता दें, उस समय का बोला गया झूठ जिससे गौ की रक्षा हो जाए, ब्राह्मण की रक्षा हो जाए, इन स्थानों में बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है। शुक्राचार्य जी ने कहा राजन तुम झूठ बोल दो। दैत्यराज बलि ने कहा जितना आपने बताया इसमें से कोई कारण नहीं है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। शुक्राचार्य जी नाराज होकर श्राप दे दिया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। श्राप दे करके निकल गए। वामन भगवान से दैत्यराज बलि ने कहा
महाराज आप संकल्प करिए। अब गुरुजी तो नाराज होके चले गए, संकल्प कौन कराएगा? वामन भगवान ने कहा ब्राह्मण जो होता है उससे पहले संकल्प ही सिखाया जाता है, इसलिए मैं ब्राह्मण हूं, मुझे संकल्प आता है। आप अपने हाथ में जल लो। अब जल लेने के जैसे हुआ, शुक्राचार्य जी तो अब व्याकुल होकर के भागे थे, सोचे कि कैसे भी जजमान अपना बच जाए। तो उन्होंने उस जो जल पात्र था उसके छिद्र में आके समा गए, जे न जल गिरेगा और न संकल्प होगा। दैत्यराज बलि हाथ बढ़ाया है, वामन भगवान जल गिरा रहे हैं, जल नहीं गिर रहा है, कैसे संकल्प हो? वामन भगवान तो अंतर्यामी है, समझ गए कि शुक्राचार्य जी आकर के बैठ गए। तो वामन भगवान ने कहा दैत्यराज बलि तुम्हारा ये जो पात्र है बड़ा पुराना हो गया है, इसमें जंग लग गया है, लाओ मैं इसे साफ कर देता हूँ। अपने कुशा आसन से एक कुशा निकाला, जो छिद्र में एक बार डाला, आगे पीछे किया, तब तक शुक्राचार्य जी की एक आंख, गोविंदाय नमो नमः, एक आंख जैसे फूटा शुक्राचार्य जी के, उस जल पात्र में से निकले, भागे। कौन ले रहा है कौन दे रहा है, मैं झूठ मूठ का अपना आंख फोड़वा लिया। इससे अच्छा है कि मैं वहां जाता ही नहीं। एक संदेश और मिलता है कि जो दानी दान करता है, उस दानी को जो रोकता है उसका एक आंख तो फूट ही जाता है। इसलिए कभी जब कोई दानी दान करे तो उसे रोकना नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जी का एक आंख फूट गया, भागे शुक्राचार्य जी उस जल पात्र में से निकल के। अब जल गिरने लगा, संकल्प हुआ। जैसे संकल्प करके दैत्यराज बलि ने वामन भगवान के हाथ में दिया, वो विराट रूप भगवान ने बनाया, बहुत विराट रूप, इतना विराट रूप बनाया। दैत्यराज बलि तो देख करके चकित हो गया। दैत्यराज बलि से वामन भगवान ने कहा बताओ अब कैसे नापना है। दैत्यराज बलि ने कहा कि मैंने संकल्प कर दिया है, आप जहां से चाहो नाप लो। भगवान ने ऊपर पग को बढ़ाया, भू भुव स्व ज्व मम, और यहाँ तक ब्रह्मलोक तप नाप दिया। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान ने चरण बढ़ाया है, तो चरणों को धो करके अपने कमंडलू में रख लिया। वही एक गंगा हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय। इधर भगवान ने दूसरा पग नीचे बढ़ाया, भू अतल बीतल सुतल तलातल रसातल पाताल तक नाप दिया। जब नाप दिया तो तीसरा पग अब कहाँ रखें। दैत्यराज बलि से कहा बलि अभी तो मैंने 2 ही पग नापा है, क्योंकि तुम तो त्रिलोकी राजा हो। तुम तो कह रहे थे कि आप 1 पग में 3 पग में बनाएंगे क्या। अभी तो मैंने 2 ही पग में तुम्हारा संपूर्ण धन को नाप दिया है। अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं। तो दैत्यराज बलि ने पूछा वामन भगवान आप ये बताइए कि धन बड़ा होता है कि धन का जो मालिक होता है वो बड़ा होता है। वामन भगवान ने कहा कि धन से बड़ा धन का मालिक होता है। दैत्यराज बलि ने कहा 2 पग में अभी मेरे धन को आपने नापा है, तीसरा पग मुझे नाप लीजिए। वामन भगवान ने तीसरा पग बढ़ाया और दैत्यराज बलि को नाप दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। जैसे ही तीसरा पग में दैत्यराज बलि को नापा, वामन भगवान तो प्रसन्न हो गए। दैत्यराज बलि से कहा कि तुम्हारी इस निष्ठा को देख करके, इस धैर्यता को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो तुम मुझसे मांग सकते हो। हंसते हुए दैत्यराज बलि ने कहा आप जैसे भिखारियों से मैं कुछ नहीं मांगता, क्योंकि आपने छल से मेरा धन को लेकर के आप मुझे देना चाहते हो। देखिए 3 लोग ने भगवान से कभी डरा नहीं। कौन? रामा अवतार में बाली, कृष्णा अवतार में बलि, सतयुग में यह दैत्यराज बलि, और द्वापर में काली नाग जो है वो भी भगवान से नहीं डरता। दैत्यराज बलि ने कहा
कि मैं आप जैसे भिखारियों से कुछ नहीं लेता और नहीं मुझे कुछ चाहिए। आपने छल से मेरा समस्त वैभव का हरण कर लिया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वामन भगवान ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कुछ तो मांग लो, मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लो। दैत्यराज बलि ने कहा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे आप यह वर दीजिए कि मैं जिधर से निकलूं आपका पहले दर्शन हो जाए। वामन भगवान ने तथास्तु कह दिया। तथास्तु तो कह दिया। वामन भगवान फिर कह रहे हैं कुछ धन तो मांग लो। दैत्यराज बलि ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वामन भगवान प्रसन्न होकर के दैत्यराज बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया। सुतल लोक में राजा बना दिया और कहा कि जाओ तुम सुतल लोक में निवास करो। दैत्यराज बलि सुतल लोक में चला गया। वर के अनुसार आज भी सुतल लोक में अब महाराज राजा बना, 4 दरवाजे हैं, कहीं से भी निकल सकता है दैत्यराज बलि। वचन के अनुसार भगवान दैत्यराज बलि के जाकर पहरा